हलाकू खान की बेटी एक मरतबा बगदाद में गश्त कर रही थी। दौरान गश्त उसकी नज़र एक हजूम पर पड़ी। उसने अपने साथ मौजूद लोगों से पूछा कि ये रश किस चीज़ का लगा हुआ है। लोगों ने बताया कि एक मुसलमान आलिम दीन लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। हलाकू खान की बेटी ने फ़ौरन बंदे भिजवाए और कहलवाया कि फ़ौरन हलाकू खान की बेटी के सामने हाजिर हो जाए। उस आलिम दीन को पकड़कर शहजादी तातारी के सामने, यानी तातारियों की शहजादी के सामने उस आलिम दीन को पेश किया गया। उस आलिम दीन से शहजादी ने पूछा, हलाकू खान की बेटी ने पूछा कि बताओ तो क्या तुम्हारा ईमान अपने रब पर नहीं है? तो उस आलिम दीन ने कहा कि यकीनन हम अपने रब पर कामिल ईमान रखते हैं। उस शहजादी ने पूछा कि क्या तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे गालिब कर देता है, यानी उसे हुकूमत अता कर देता है? तो उस आलिम दीन ने कहा कि यकीनन ऐसा ही है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे गालिब कर देता है। तो हलाकू खान की बेटी कहने लगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें तुम पर गलबा अता फरमाया है, अल्लाह हमें तुम लोगों से ज़्यादा चाहता है। शहजादी के इस सवाल पर उस आलिम दीन ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। उस आलिम दीन ने सवाल किया कि क्या तुमने चरवाहे को देखा है, जो बकरियां चराने वाला होता है, जिसके पास बकरियों के रेवड़ होते हैं, या बकरियों का रेवड़ चराने वाला जो शख्स होता है, उसको आपने देखा है? शहजादी ने कहा कि बिल्कुल देखा है। फिर आलिम दीन ने सवाल किया कि क्या आपने देखा है कि उस चरवाहे के साथ कुछ कुत्ते भी होते हैं? उसने अपने रेवड़ को संभालने के लिए कुछ कुत्ते भी रखे होते हैं? शहजादी ने कहा कि बिल्कुल रखे होते हैं। आलिम दीन ने कहा कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भेड़ें या कुछ बकरियां दूर शरारत की गरज से निकल पड़ती हैं, शरारत करते करते भाग जाती हैं, रेवड़ से निकल जाती हैं, तो चरवाहा उसे वापस लाने के लिए आवाज़ लगाता है, लेकिन वो उसकी आवाज़ पर वापस आने को तैयार नहीं होती। तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी ने कहा कि उसने जो कुत्ते रखे होते हैं वो उन कुत्तों को उन बकरियों और भेड़ों के पीछे भेजता है और उन्हें वापस लाने की कोशिश करता है। तो आलिम दीन ने फिर से सवाल किया कि वो कुत्ते कब तक भेड़ों और बकरियों के पीछे भागते रहते हैं? तो उस शहजादी ने कहा कि वो कुत्ते तब तक उन बकरियों और भेड़ों के पीछे रहते हैं कि जब तक वो वापस उन्हें अपने मालिक की तरफ ना लेकर आए। आलिम दीन ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही तुम तातारी लोग, यानी मंगोल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हक में कुत्तों के तौर पे छोड़ा हुआ है। तुम लोग हम मुसलमानों के हक में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हो। हम जब तक अल्लाह तबारक व तआला के दर से दूर रहेंगे, जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से गाफिल रहेंगे, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला हमारे पीछे दौड़ाता रहेगा। जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला के दर पर नहीं आ जाते, जब तक हम इताअत की तरफ वापस नहीं आते, अल्लाह तबारक व तआला के नहज पर नहीं आते, तब तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हम लोगों के पीछे दौड़ाता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज अगर हम गौर करें तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी है। अल्लाह तबारक व तआला के दर से हम लोग जो गाफिल हैं, जो हम अल्लाह तबारक व तआला के दर से भटके हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी हमारे ऊपर कुछ कुत्तों को मुसल्लत किया रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन कुत्तों को सिर्फ इसलिए मुसल्लत किया रखा है कि जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ वापस नहीं आते और अल्लाह की इताअत करके कामिल ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल की इताअत में नहीं आ जाते, कामिल मुसलमान नहीं बन पाते, तब तक ये कुत्ते हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। उस आलिम दीन ने भी उस शहजादी से कहा था कि जिस दिन हम इस्लाम की तरफ वापस इस्लाम की इताअत में आ जाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की इताअत में आ जाते हैं, उस दिन तुम्हारा काम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और तुम खुद ब खुद मगलूब होकर रह जाओगे। लिहाजा आज भी हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला के दर की तरफ आने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के दर को अपनाने, अल्लाह के दर पे अपना सर, अपना माथा रखने की ज़रूरत है। और आप यकीन करें कि जिस दिन हमने कामिल ईमान के साथ अल्लाह के दर पे अपना माथा रखा, उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम किस्म के कुत्तों से निजात अता फरमा देगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस कौम के अमाल ख़राब हो जाते हैं, जिस कौम के लोग जालिम हो जाते हैं, अल्लाह के नाफरमान बन जाते हैं, रसूल के नाफरमान बन जाते हैं, कुरान के अहकामात को भुला देते हैं, तो उस कौम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। ये उनकी सज़ा होती है। तो अगर हमने इस सज़ा से अपने आप को छुड़ाना है तो सबसे पहले अपने गिरेबानों में झांकना होगा कि आया हम कितनी गलाज़त में खड़े हैं। हम सबसे पहले अपनी गलाज़त को दूर करेंगे,
پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی مشکلات ہم پر مسلط ہیں، جتنے بھی لوگ ہم پر مسلط ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے در کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میرے در کی طرف، کہ جب تک نہیں آؤ گے یہ کتے تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے در کی گدائی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے در کا کامل بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کتوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔